भैया भैया 1.5 लाख रैंक है, क्या मेरे को डी टू एनएसयूटी में एडमिशन मिल जाएगा? जनरल दिल्ली कोटा है भैया, प्लीज बता दो भैया। शायद हो जाएगा इस रैंक पे तो तुम्हारा। सर मैं आउटसाइड दिल्ली से हूँ और मेरी 1 लाख रैंक है, क्या मेरे डी टू एनएसयूटी में एडमिशन हो सकता है? थोड़ा यार मुश्किल है, तुम्हें बाकी जगह भी ट्राई करना पड़ेगा। भैया भैया मैं ना ओबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरी 40,000 रैंक है, क्या मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल सकती है डीटीयू में? प्लीज बता दो भैया, प्लीज बता दो, बहुत टेंशन में हूँ भैया। अरे हाँ हाँ, इस रैंक पे तो यार क्यों नहीं होगा, आंख बंद करके होगा इस पे तो। इसी तरह के डाउट्स मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, मेरे को अपने इंस्टाग्राम डीएम में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है और परेशान होना बनता भी है, क्योंकि यार एक तो वैसी हमारी रैंक कम होती है, ऊपर से एक मेंटल प्रेशर होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज में जा भी पाएंगे या नहीं। देखो मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता करने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ पूरी कॉलेज एडमिशन जर्नी में। जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता तब तक मैं आपको मेंटोर करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा इसी चैनल के थ्रू जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि एक जैसे एक जेई एक फेज होता है ना जहां पे आपको पेशेंटली 2 साल मेहनत करनी होती है, ऐसे यहाँ पे आपको 3-4 महीने मेहनत करनी होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको फ्रॉड काउंसलर से बच के रहना है जो आपको कहते हैं कि आपकी रैंक कम है, कोई बात नहीं, आप हमें 1 लाख दो, 2 लाख दो, हम आपका एडमिशन डीटीयू एनएसयूटी में करा देंगे। यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलता, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है। So hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT currently in my final year. And in today's video, we are going to talk about that what could be the expected cutoff for JAG Delhi 2025 कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज दोनों की बात करेंगे। बहुत मेहनत के साथ आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेल रिसर्च शीट, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस शीट के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स है ना कि यार हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कैटेगरी पे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस ब्रांच में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू सॉल्व होने वाले हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखोगे तो फायदा होगा, आधी अधूरी बात सुन के मत जाना। सो साडा काम है ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फॉर्मेशन देना, ਤੁਹਾਡਾ काम है इस इन्फॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बहुत सारे लोग कर क्या रहे होंगे ना, अब कॉलेज प्रवेश पे जा रहे होंगे, फिर वहां देख रहे होंगे कि यार कम रैंक मतलब 6-7 लाख रैंक पे भी बायोटेक में एडमिशन हो रखा है जनरल कैटेगरी से, तो हमारा भी हो जाएगा। भाई इस गलती में मत आना। स्पॉट राउंड बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, 0.1-0.2% चांस ही होता है कि 5-6 लाख में भी एडमिशन हो जाए। वरना भाई आपको ही पता है जो कॉलेज का ब्रांड है, 1 लाख के अंडर सारी ब्रांचेस बंद हो जाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो जैक दिल्ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात तो करेंगे, बट वो करेंगे एक्सक्लूडिंग स्पॉट एंड स्पेशल स्पॉट। ठीक है, स्पेशल स्पॉट स्पॉट की बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इन पे भी वीडियोस आएंगी अभी। तो ये बात हो रही है हमारी अपग्रेडेशन राउंड तक, मतलब कि अगर ये शीट आप देख रहे हो और इस शीट में जो रैंक दे रखी है आप इसमें लाए कर रहे हो, तो 80% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा उस रैंक पे। बाकी हाँ यार कुछ भी हो सकता है 20%, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, रियलिटी तो बाद में पता चलेगी कि क्या अप डाउन आ रहे हैं। तो देखो यार, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये कैटेगरीज तो होती है, साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली भी होता है। मतलब कि 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, 15%, सिर्फ 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए, और यही कट ऑफ में आपको देखने को भी मिलेगा। खैर मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो इसके बाद जाके उसको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जैक दिल्ली रिलेटेड आपको जितना पता होना चाहिए मैंने सब उसमें बता रखा है विद डिटेल। पहले बात कर लेते हैं एनएसयूटी के कट ऑफ की। तो जैसे आप देख सकते हो गर्ल्स कोटा भी यहाँ चलता है, मतलब 20% रिजर्वेशन गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। फर्क दिखाऊं आपको, आप देखो स्क्रीन पे, जैसे जनरल दिल्ली सीएससी 12,000 पे बंद हुई थी, वहीं गर्ल्स के लिए वो 17,000 पे बंद हुई थी। इलेक्ट्रिकल देखो 39,000 पे बंद हुई थी नॉर्मली, बट गर्ल्स के लिए वो 69,000, ऑलमोस्ट डबल। तो आप इस बेनिफिट को पूरा उठा सकते हो, तो बढ़िया बात है आपके लिए। बाकी आउटसाइड दिल्ली जैसे आप देख सकते हो 7,000 पे बंद हो गई, तो हाँ उनके लिए एक डीमेरिट है, बेनिफिट दिल्ली वालों को मिलेगा। कैटेगरीज की बात करूं तो कैटेगरी वालों एक बात का ध्यान रखना, अपना सर्टिफिकेट अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि ना पिछले साल बहुत लोगों के एडमिशन कैंसिल हुए थे सिर्फ ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से।
तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, बट गलती मत करो। वहीं आप देखो इनको कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस के लिए 24,000, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 1 लाख पार, एसटी के लिए 3 लाख। तो बढ़िया बेनिफिट आपको मिलता है। आप देखो, आप बाकी देखो, मैं एक एक करके तो बताऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। बाकी ईस्ट वेस्ट की बात करूं, ईस्ट वेस्ट में देखो, ईस्ट में क्या है ना, सारी सीएस रिलेटेड ब्रांचेस हैं, एंड वेस्ट में आपकी सारी मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांचेस है। अब क्या होता है ना, जीआई में आपको लगेगा सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे पीछे तक जाती है, बट नहीं, इस साल ना ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि जो जीआई है ना उसको कंसिडर किया जाता है आईटी। तो जो बेनिफिट्स आईटी को मिलते हैं ना प्लेसमेंट्स में, वही जीआई को मिलते हैं। तो इस बार बहुत लोग जीआई लेने वाले हैं, और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप सिविल मैकेनिकल से पहले जीआई को रखो, क्योंकि उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है प्लेसमेंट की। और एक चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि एनएसयूटी ईस्ट वेस्ट और मेन, तीनों का जो प्लेसमेंट होता है वो एक साथ होता है, तो पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप ईस्ट वेस्ट से भी हो। बस हाँ, थोड़ा कैंपस लाइफ अच्छा नहीं होगा, मेन का तो बेस्ट है ही, ईस्ट वेस्ट के छोटे छोटे कैंपस है, बट प्लेसमेंट आपका टॉप नॉच रहने वाला है। फिर बात करते हैं डीटीयू की। डीटीयू में देखो कंप्यूटर साइंस 12,000 पे बंद हुई थी आउटसाइड के लिए, 5,500 पे, बायोटेक 1 लाख, और आउटसाइड दिल्ली के लिए 54K। अब देखो इसमें भी गर्ल्स कोटा होता है, बट गर्ल्स कोटा एनएसयूटी में अलग होता है, यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है। मतलब अगर आप घर में एक सिंगल चाइल्ड और गर्ल हो तब आपका ये कोटा चलेगा, आपको अलग से इसका सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो कैसे बनवाना होता है, सब कैसे करना होता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं तो कमेंट सेक्शन में पूछना। फिर इसके बाद इसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस आपकी 14,000 पे बंद हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वो दिल्ली के लिए नॉर्मल 23,000 पे बंद हुई थी, ओबीसी के लिए 55,000, एससी के लिए वही 1 लाख पे। तो ये आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। आईजीडीटीडब्ल्यू की बात करूं तो वुमेन्स कॉलेज है, मतलब कि सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है। तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपका कम रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। और भाई जो प्लेसमेंट है ना, टक्कर देती है सीधा आईआईटी को। 25 लाख का तो यहाँ कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है। कट ऑफ देखो, एआईएमएल 67,000, सीएसई 51,000, सीएसएआई 44,000, मैकेनिकल 1 लाख। वहीं आप आउटसाइड दिल्ली देखो, उनके लिए भी काफी सही रिलैक्सेशन है, 33,000, 23,000, 25,000। तो मतलब ठीक है, वो वाला हाल नहीं है जैसे डीटीयू एनएसयूटी में भाई 99% लानी होती। यहाँ अगर आपकी 96 है, 97 है, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ है ना भाई, ये तो अपग्रेडेशन राउंड तक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट स्पॉट स्पेशल स्पॉट में और पीछे तक जाती है। तो उसके लिए मैंने कहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो उस पर भी वीडियोस लाएंगे। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की, जिसकी प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस में से सबसे बेस्ट है, बट हैक्टिक भी है भाई ये कॉलेज। यहाँ पे मतलब आपका प्रेशर बहुत रहता है, आपको काम बहुत करना पड़ता है, आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तभी आप यहाँ पे सस्टेन कर पाते हो। जो सेम आपका बाकी में चल रहा है ना, बस वही है, बस यहाँ पे जनरल गर्ल का नहीं है, कोई गर्ल का कोटा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल है, आपका सीएससी बंद हुई थी जैसे आप देख सकते हो 11,000 पे, सीएसडी 19,000 पे। और इस कॉलेज में आपको जस्ट एंट्री चाहिए तो उसके लिए ईवीई ब्रांच है जो 31,000 पे बंद हुई थी। एक तो ना यार सारी टेक रिलेटेड ब्रांचेस है, तो इसलिए ना कट ऑफ भी ऊपर जा रही है और प्लेसमेंट भी टॉप नॉच है। इसमें ना थोड़ा सिस्टम अलग होता है, इसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली रैंक बनती है, उस हिसाब से फिर आपका एडमिशन होता है। बाकी का तो ऊपर का तो सेम चल रहा है सारा प्रोसेस, बट यहाँ कुछ अलग ही हो रहा होता है जैक दिल्ली के थ्रू है, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली रैंक एक अलग बनती है। यहाँ पे आपका बोनस सिस्टम भी होता है, आप कहोगे मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बोनस सिस्टम का बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। अगर लेट से आप नेशनल नेशनल लेवल पे कुछ खेले हो, या ओलंपियाड्स इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आपने करे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है। और आपका जैसे मान लो जैसे सीएससी है 11,000 पे बंद हुई, बट अगर आप पे वो सर्टिफिकेट है, बोनस पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आपका यही 15-20 हजार पे भी एडमिशन हो जाएगा। ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4 कॉलेजेस जो कि टॉप कॉलेजेस है। बात डीएसयू की भी कर लूं, डीएसयू के देखो एक तो कैंपसेस बहुत सारे हैं, और पता चला अगले साल फिर नए खुल गए। अब कट ऑफ में देखो, वैसे तो आपको एडमिशन मिल जाता है, भले इनिशियली ना मिले, बट स्पॉट स्पेशल स्पॉट जाते जाते आप अगर लाखों तक भी रहेंगे ना, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है यहाँ।
तो इसलिए आपको उसमें चिंता करने की नीड नहीं है। मैं तो बल्कि यही कहूंगा डीएसयू से पहले ना आईपीयू को कंसिडर कर लेना, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस को कंसिडर कर लेना। अगर उनमें कुछ ढंग का नहीं मिलता तब डीएसयू में आना, क्योंकि भाई नया कॉलेज है, अभी उभरता कॉलेज है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो होने में। बट हाँ, इस पे भी एक अलग से वीडियो आएगी कि डीएसयू में क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसा प्लेसमेंट है, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी शीट। इस शीट का एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे देंगे, आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज की। अब देखो होता क्या है ना, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी डाउट्स होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ। बट पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप और गाइडेंस एक अलग ही चीज होती है यार। तो उसके लिए मैं एक इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल बैच लेके आया हूँ, 499 का, जैक दिल्ली का। इसमें देखो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो देखो जैसे ही आप पे कर देते हो तो आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोर असाइन होता है। कौन होता है वो मेंटोर? वो वही मेंटोर होते हैं जो डीटीयू एनएसयूटी में पढ़ रहे हैं, वही एक स्टूडेंट होता है। तो वो वही लोग होते हैं जिन्होंने भाई अपने लाइफ में इस फेज को देखा है, बहुत स्ट्रगल करा है, और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे, आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बना के दी जाएगी, जिसको आप भरोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। किसी चीज की गारंटी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो देखो आएंगे। जो अभी ये कट ऑफ है ये तो एक्सपेक्टेड है, होगी क्या बाद में वो बाद में पता चलेगी। बट अपने एंड से हम बेस्ट सपोर्ट आपको देंगे, स्पॉट, स्पेशल स्पॉट भी सब इसी में इंक्लूडेड है। बाकी अगर आप 799 का बैच लेते हो ना, तो उसमें क्या आपको जैक और आईपीयू दोनों का मिल जाता है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, बैच रिलेटेड जितने डाउट्स आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, इस चैनल के थ्रू जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। और हाँ, बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो उनके लिए तो यार जितना जितनी जी जान लगा के हम कर सकते हैं उतनी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रिप्लाई कर देंगे। सो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।